शादी नहीं, लोग सौदा करते हैं। आपकी बेटी भी चाहिए और दहेज भी। अगर नहीं दिया तो रिश्ता नहीं होगा, और अगर शादी हो गई गलती से तो आयशा जैसा हाल होगा। Hello friends, welcome to my new video. Today I am here to discuss about dowry system, दहेज प्रथा। तो इसके बारे में मुझे तुमसे सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि अगर कोई पापा बचपन से लेकर जवानी तक एक लड़की को पाल रहा है, पोस रहा है, एकदम प्रिंसेस की तरह रख रहा है, बिल्कुल एकदम संजो के उस लड़की की हर एक चीज़, हर एक नीड्स को पूरा कर रहा है, इसलिए पूरा कर रहा है ताकि तुम लोग शादी करके उसको उसके घर में अपने घर में लेके जाओ और उसको दहेज के लिए, अनवांटेड गिफ्ट्स के लिए उसे प्रेशराइज करो। उसको भी पता है कि उसके पापा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसके पापा की फाइनेंशियल कंडीशन उस लड़की को पता होती है, लेकिन फिर भी उसके पापा उस लड़की के लिए इतना करते हैं कि बस क्या बताऊँ कितना करते हैं। बट फिर भी वो लड़के वाले क्यों नहीं समझते हैं कि वो अपनी बेटी आपको दे रहे हैं, उससे ज़्यादा वो आपको क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते उससे ज़्यादा वो आपको। जिस लड़की को उन्होंने बचपन से बहुत ही प्रिंसेस की तरह पाला है, एकदम गुड़िया की तरह पाला है, उन्होंने वो डॉल आपको दे दी। उसके अलावा और भी गिफ्ट्स आपको दिए हैं जिनकी नीड्स आपकी बेटी को उनकी बेटी को हो सकती है आपके घर में, जो उनको लगता है कि शायद वो आपसे नहीं मांग पाएंगी या जो भी है, स्टार्टिंग में नहीं पॉसिबल हो पाता है, नई लड़कियां बोल पाती है, वो उसकी सारी नीड्स पूरी करके आपके घर भेजते हैं, और जो आपकी भी अनवांटेड नीड्स होती है वो उन्हें भी पूरा करके भेजते हैं। फिर भी हर रोज जिस दिन वो उस घर से एक अपने ससुराल में जाती है, एक दूसरे घर में जाती है, उस दिन से उस पापा के ऊपर एक अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग जाती है कि भाई आज ये चीज़ का खर्चा, आज वो चीज़ का खर्चा, किसी फेस्टिवल पे कुछ देना है, किसी अदर डे पे कुछ देना है, कभी उनके घर में कोई शादी है तो लड़की के घर वाले देंगे, कुछ और प्रॉब्लम है तो लड़की के घर वाले देंगे। क्यों भाई? तिजोरी है क्या पापा है? हम लड़कियों के पापा ना तिजोरी नहीं है। जितना कीमती और लोगों के पेरेंट्स होते हैं ना, उस लड़के के पेरेंट्स हैं, उतने कीमती हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। तुम लोग एक शादी करके ले जाते हो लड़की को, अगर तुम्हारी नीड्स पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा, एक लात मारूंगा, जला दूंगा, जान से मार दूंगा। क्यों? इसलिए लेके जाते हो, इसलिए अपने घर में लेके जाते हो। उस लड़की को मारने के लिए तुम अपने घर में लेके जाते हो, सिर्फ इसलिए कि दहेज नहीं मिल रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे मनपसंद के गिफ्ट्स नहीं मिल रहे, गाड़ी नहीं मिल रही, फ्रिज नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा। अरे भाई, तुम इतने कैपेबल खुद बनो ना कि तुम्हें दहेज लेना ना पड़े, तुम लड़की वालों को दहेज दे दो। तुम लड़की की नीड्स तो पूरी कर नहीं सकते, तुम उस लड़की के बाप से ही सारी नीड्स पूरी करवा देते हो। क्यों भाई? यहाँ मैं कोई किसी से बगावत नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी से लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, या मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एज अ गर्ल और एज अ ह्यूमन बीइंग, और मेरे भी पापा हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि क्यों लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, क्यों उनको मारा जाता है, क्यों उनको एक दहेज के लिए इतना ज़्यादा सुनाया जाता है कि वो खुद ही सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। उन्हें उस सिचुएशन से लड़ने की जगह एक इजी जोन दिखता है कि हाँ मैं सुसाइड कर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ, ताकि मेरे पापा की प्रॉब्लम्स कम हो जाए, मेरे पापा की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। जब एक बेटी मरती है तो एक बाप के अंदर क्या बीतती है ना, वो या तो बाप जानता है या बेटी जानती है, वो ससुराल वाले नहीं जानते। तो अगर ससुराल वालों को नहीं समझ में आता है ना, तो अपने बेटे को कंवारा रखो, और
अगर तुम अपनी बेटी को बहुत संजो के रखते हो ना, तो तुम दूसरों की बेटी को भी संजो के रखो। तुम अपनी बेटी को क्या दे देते हो? तुम उनसे दहेज मांग मांग के अपनी बेटी का घर भरते हो। भाई जितना प्यार से तुम अपने घर की बेटी को रखते हो ना, उतना ही प्यार से तुम दूसरे की बेटी को भी रखो, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। इंडिया में इतने केसेस हो रहे हैं डोरी सिस्टम के, इतने केसेस हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों भाई? लड़की जॉब करना चाहती है तो जॉब इस कंडीशन पे करेगी कि भाई तू अपना सारा का सारा पैसा हमें देगी, सारी सैलरी हमें देगी। क्यों देगी? क्योंकि तुम्हारे घर की बहू है, तू मेरे बेटे से शादी करके आई है, हमारे बेटे से शादी करके आई है, इसलिए तू हमें अपनी सैलरी पूरी देगी। तेरे पीहर से जो चीज़ें आ रही है वो भी हम रखेंगे, ज्वेलरी है, पैसा है, सब हम रखेंगे। क्यों? उस लड़के की या उस लड़की की फैमिली की या उसकी कोई भी वैल्यूज़ ही नहीं है किसी की नज़रों में। क्यों नहीं है भाई? जब तुम खुद कैपेबल हो ना, तब तुम दूसरों को कुछ बोल सकते हो। अगर तुम खुद कैपेबल नहीं हो ना, तुम कुछ अपनी लड़की के लिए नहीं कर सकते ना, तो तुम कुछ मत करो। तुम दूसरों के घर में जाके भी टॉर्चर मत करो, तुम दूसरों के बाप को भी टॉर्चर मत करो। अगर तुमने अपना लड़का पढ़ाया है, उसे एक अच्छी एजुकेशन दी है, तो तुम क्यों दहेज मांगते हो? तुम अच्छे से जॉब कर सकते हो, अच्छे से पैसा कमा सकते हो, उस लड़की को भी पाल सकते हो और बहुत प्यार से रख सकते हो। तुम क्यों नहीं रखते? एक मरना या मारना, यही ही क्यों उस लड़की की किस्मत में रह गया? क्यों इंडिया के अंदर इतनी सारी लड़कियां मर रही है? क्यों मर रही है? एक दहेज के लिए। क्यों वो लड़की शादी के कुछ दिन भी खुशी खुशी नहीं निकाल पाती? दहेज देखने में जितना छोटा वर्ड लग रहा है ना, सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है, भाई ये बहुत गंदा वर्ड है। और ये आज से नहीं चल रहा, हमारे क्या कहते हैं वो बड़े बड़े लोग, वो पुराने जमाने से चल रहा है। शायद वो लोग अगर स्टैंड लेते ना, तो आज ये कंडीशन नहीं होती लड़कियों की। आज लड़कियां अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो वो गालियाँ खाती है, नहीं लेती है तो बेचारी कहलाती है। तुमने रक्षाबंधन मूवी तो देखी होगी ना? उसके अंदर क्या हुआ था? उस भाई ने सारे के सारी मतलब जमा पूंजी लगा दी थी, अपनी किडनी बेच दी थी, सब कर दिया था, खाली एक अपनी बहन की खुशियों के लिए, वो एक अच्छे से रह सके अपने ससुराल में, इसलिए। और बाद में उसे क्या हुआ? खाली एक फ्रिज के लिए उसे सुसाइड करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो उसको रक्षाबंधन पे लेके नहीं जाने नहीं दे रहे थे उसको घर में, उसके भाई को राखी बांधने नहीं जाने दे रहे थे। प्लीज़ अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दहेज के चक्कर में बहुत फंस रहा है, तो प्लीज़ लड़की को भी समझाओ और लड़के को भी समझाओ, और उस फैमिली को भी समझाओ जो दहेज ले रही है, और उस फैमिली को भी समझाओ जो दहेज दे रही है। शायद जान बच जाए लड़की की भी, और वो अच्छे से सरवाइव कर सके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।